हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। माय नेम इज अशोक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम यूपीएसआई 2020 के लिए बेस्ट बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि मार्केट में बुक्स तो कई सारी अवेलेबल हैं, पर जो फ्रूटफुल बुक्स होंगी हम उसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर किस प्रकार से आएगा। तो जो पेपर होगा वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सबसे पहला होगा हिंदी, उसके बाद देखिए ये जीके वाला पोर्शन है। जीके के साथ ही मूल विधि आता है, मूल विधि या कॉन्स्टिट्यूशन कह लो, और उसके बाद जनरल नॉलेज होती है। तो जीके और ये मूल विधि एक साथ आते हैं। उसके बाद आता मैथ्स एंड देन रीजनिंग। तो 4 सेक्शन होते हैं और चारों सेक्शन में एक सेक्शनल कट ऑफ होती है। इस बार जो रखी गई है वो है 35%। तो 40 क्वेश्चन है, मतलब 40 क्वेश्चन का 35% होगा 14 नंबर। ठीक है। तो सेक्शनल कट ऑफ मतलब हर सेक्शन, 4 सेक्शन है, 1 2 3 4, तो हर सेक्शन में आपको 14 नंबर लाने ही होंगे। 14 नंबर नहीं, सॉरी 14 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। 40 में से 14 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का आएगा। तो 14 क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे जो होगा 35 नंबर आपको ही बनेंगे। 35 35 35 35, तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे 14, तो 140 160 क्वेश्चन हो गए। तो 160 में से 14 चौके 56 क्वेश्चन टोटल आपको करना पड़ेगा। और जो सेक्शनल कट ऑफ तब आपकी क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पे हर सेक्शन से इतने इतने क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये होती है सेक्शनल कट ऑफ। मतलब अगर सपोज कीजिए आपको यहाँ पे ज़्यादा नंबर, ये 3 में आपको कई सारे क्वेश्चन कर दिए, सभी क्वेश्चन कर लिए, 40 नंबर क्वेश्चन कर लिए, और इसमें कम किया, इसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन किए, तो आप फेल माने जाओगे। तो अब इसकी बुक्स के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले जब हम शुरू करेंगे तो एकदम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हिंदी से मत शुरू कर लेना। सबसे पहले कोई भी ऐसी बुक उठाना जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उसमें आए हों। तो सबसे अच्छी अगर हम किताब देखें प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर्स के लिहाज से, तो घटना चक्कर पब्लिकेशन है। इनकी किताबें काफ़ी अच्छी होती हैं और इसमें त्रुटियां भी काफ़ी कम पाई जाती हैं। तो यूपीएसआई के लिए ये जो हल प्रश्न पत्र नाम की ये किताब आती है, सबसे पहले इसे आप खरीद लेना और इसके 5-7 क्वेश्चन सबसे पहले लगाना, मतलब पढ़ने से पहले इसे लगाना। उससे क्या होगा, आप अपने आप को जज कर लोगे कि आपको कितना आता है और एग्जामिनर किस प्रकार से पूछ रहा है, कहाँ से उठा के पूछ रहा है, वो सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। क्योंकि ये सब चीज़ें पता लगेंगी तभी पढ़ने का फ़ायदा होगा। हिंदी पढ़ रहे हो या फिर जीके पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हो, अब पता लगा जैसे जीके पढ़ रहे हो, आप जीके का ऐसा पोर्शन पढ़ रहे हो जो एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा यूपीएसआई में, तो उसे पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो इसी प्रकार से जैसे जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ते चले जा रहे हो, पता लगा इकोनॉमिक्स को आपने खूब ढंग से पढ़ लिया है। अब इकोनॉमिक्स के इसमें अब आप यहाँ पे अगर पढ़े रहोगे तो आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स का 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से एक ही आता है, या कई ज़्यादा इकोनॉमिक्स ज़्यादा पूछनी हो तो 2 पूछ लेगा। अब इससे ज़्यादा ही पूछ ही नहीं रहा है, तो अब पता लगा आपने इकोनॉमिक्स को काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, 1 नंबर ही मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये घटना चक्र वाली जो बुक है यूपीएसआई 2020 की हल प्रश्न पत्र, इसे आप परचेज कर लेना। इसमें से 5 7 या 8 10 जितने ज़्यादा हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस उनको लगा लेना। ये सभी क्वेश्चन जो होंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जूम कर लिया हमने, ये 2016 वाला जो पेपर हुआ था 2017 में, तो वो सब पेपर हैं। इन सबको आप सबसे पहले लगा लेना, 8 या 10 लगा लेना। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पूछा जा रहा है। उसके बाद आप जब स्टडी शुरू करोगे तभी आपको एकदम फ्रूट मिल पाएगा, जो भी आप टारगेट बना के चल रहे हो वो आपको अचीव हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए कि बिना वैसे ही अगर हमने पढ़ना शुरू कर दिया, सबसे पहले देखा कि हिंदी उठा ली और हिंदी को ऐसे पढ़ रहे हैं, तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक पता नहीं लगेगा किस प्रकार से एग्जामिनर पूछ रहा है। जैसे ये वाली किताब जो हमने अभी देखी, इसे देख लो, यहाँ पे इस प्रकार से आता है, जैसे सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें दिया हुआ है। क्योंकि इसे एक बार जब आप लगाओगे तो आपको अपने आप आइडिया होता चला जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है।
सिमिलरली मूल विधि या संविधान या सामान्य ज्ञान से देख लीजिए कैसे पूछ रहा है। गरीबी रेखा भी क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर। यहाँ पे देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो इसी तरह देख लीजिए वर्ष 1919 में किसी गिरफ्तारी पर ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए वन सेवा की, यहाँ पे मतलब एक तरह से ये देखो पारिस्थितिकी का इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जियोग्राफी पूछ रहा है। तो इस प्रकार से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से पढ़ा जाए। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स, इसका भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा। मानसिक अभिरुचि, ये वाला रीजनिंग वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले लास्ट ईयर का लगाना, जो पहली बुक आप फॉलो करना। तो पहली बुक ये होगी कि आप लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे उससे आप लगाएंगे, उसके बाद फिर आप फॉलो करेंगे आगे को। फिर नेक्स्ट बात है हिंदी। सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर की किताबें लगा ली, उससे आपको पता लग गया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आप पढ़ाई शुरू करोगे। तो सबसे पहले जब पढ़ना शुरू करोगे तो एक एक सब्जेक्ट लेके चलो, ऐसा नहीं कि सभी को एक साथ ही लेके चल रहे हो। सबसे पहले एक एक को ख़त्म कर दो, उसके बाद फिर सभी को एक साथ कंटिन्यू रिवीजन देते चलना। हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए सबसे अच्छी जो बुक है लूसेंट की आती है, लूसेंट सामान्य हिंदी। लूसेंट की सामान्य हिंदी पढ़ लोगे, उसके बाद इसमें थ्योरेटिकल होगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी इसमें दिए हुए हैं। पर और ज़्यादा अगर आप धारदार तैयारी करना चाहते हो, अपनी तैयारी को और शार्प करना चाहते हो, तो एक ये वाली किताब आती है सामान्य हिंदी, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन। यूपी के लिए अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो तो इस बुक के बारे में आपको पहले से वैसे पता होगा। आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, इसे आप ले लेना, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है। और यूपीएसआई के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किताब है ये वाली। तो ये वाला हिंदी सामान्य हिंदी पढ़ना यहाँ से, और इसके बाद यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। 40 नंबर की हिंदी आती है, वो यहाँ इन दो किताबों से एकदम पूरी तरह कवर हो जाएगी, और कोई तीसरी किताब लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल नॉलेज या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो काफ़ी ज़्यादा जीके का जो पोर्शन होता है उसमें मूल जो ये वाला होता है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि जिसे कहा जाता है हिंदी में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए भी घटना चक्र की किताब आती है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ये वाला मूल विधि या संविधान करके। तो ये वाली भी काफ़ी बढ़िया किताब है। ये कम ही, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, अराउंड 120 रुपये के आसपास ये किताब मिल जाती है शायद। अब मार्केट से ढूंढ लेना, वहाँ ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ से भी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें अगर जीके में ही, तो एक ये वाली किताब, इसके बारे में तो पता ही होगा, लूसेंट की आती है सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी किताब है, और कोई किताब मत फॉलो कीजिए, इसी से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद अगर और ज़्यादा धार देना चाहते हो अपनी तैयारी को, तो ये वाली आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें, एमसीक्यू टाइप के। इसे पढ़ने के बाद आप इसे फॉलो कर सकते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और यूपी स्पेसिफिक जीके अगर बात करें, यूपी स्पेसिफिक जो जीके होती है वो घटना चक्र की एक ये किताब आती है, तथ्य सार, 2021 वाला एडिशन आ चुका है। तो इसमें यूपी संबंधित जितना भी जीके होता है वो सब इसमें दिया होता है, तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स की बात अगर करें तो मैथ्स के लिए जो सबसे अच्छी किताब होती है वो RS अग्रवाल की होती है। तो एक हिंदी में भी आती है इनकी, इंग्लिश में भी आती है। मेरे पास तो इंग्लिश वाला एडिशन पड़ा है, हिंदी वाली मैंने नहीं देखी है, पर आप हिंदी वाली भी सेम ही होगा मेरे ख्याल से। हिंदी में पढ़ते तो हिंदी के लिए भी डॉक्टर RS अग्रवाल की वाली किताब बड़े आराम से मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो भाई टफ आती है इसमें, थोड़ी सी ईजी नहीं आती है। तो रीजनिंग काफ़ी टफ आती है, मतलब इतना ज़्यादा भी टफ नहीं आती, पर ठीक ठीक लेवल रहता है, बैंक पीओ से कम रहता है। और जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते मतलब छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब ग्रेजुएशन से लोअर जो एग्ज़ाम होते हैं उससे थोड़ा हायर होता है, तो ठीक ठीक होता है। तो उसके लिए ये वाली अरिहंत की बुक आती है, मास्टर रीजनिंग बुक करके, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है।
इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। पर ये है कहने का मतलब मेरा कि कोई भी बुक फॉलो करो, पर सिर्फ एक ही किताब फॉलो कीजिए। ये नहीं कि मतलब 2 4 10 किताबें ला के रख ली, कभी एक से पढ़ रहे हो, फिर कभी मैथ के लिए एक किताब उठा ली, फिर कभी दूसरी उठा ली, फिर तीसरी से पढ़ रहे हो। इस प्रकार से मत करना। कोई भी एक किताब फॉलो करना, चाहे RS अग्रवाल की फॉलो करो या फिर कोई और फॉलो करो, सिर्फ एक ही किताब फॉलो करना। मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए भी एक ही किताब फॉलो करना, एक बेसिक किताब फॉलो करना। उसके बाद कई और किताबें भी पढ़ते चलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, 4 पढ़ो, 10 पढ़ो, पर जो बेसिक किताब आपकी होनी चाहिए वो एक ही किताब होनी चाहिए। इस प्रकार से भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर यहाँ से किताब से आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो सिलेबस आपके पास होगा, सिलेबस में टॉपिक देख लो क्या क्या होता है। जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, इस तरह से वो बना लीजिए पूरा चार्ट, और देखिए इसे आपने कर लिया, इसे कर लिया, इसे कर लिया। आपको पता है क्लॉक आपको नहीं आ रहा है, बुक से आपको पता ही नहीं लग रहा कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो इससे आप यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं, वहाँ से आप देख लीजिए, तो इससे भी आपका काम बड़े आराम से चल जाएगा। तो हमने जो बुक्स डिस्कस करी, जब से हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमने देखा लूसेंट की किताब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, और ऑब्जेक्टिव के लिए आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, काफ़ी ज़्यादा सही है। जीके या मूल विधि, इसमें हमने देखा कि जो हमने किताब डिस्कस की थी, घटना चक्र की एक किताब थी। घटना चक्र की किताबें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती हैं, यूपी के लिए जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्पफुल होती हैं। घटना चक्र की मूल विधि, और देखें तो लूसेंट की जीके तो छोड़ना मत, इसे रट लेना, इसी में से सब कुछ आता है। और इसका ऑब्जेक्टिव वाली बुक भी आती है, अगर चाहें तो उससे भी परचेज करके पढ़ सकते हैं। तथ्यसार, ये घटना चक्र का आता है तथ्यसार। ये जब एग्ज़ाम होने वाला हो तो एग्ज़ाम होने से 15 दिन या महीना पहले पढ़ना शुरू कर देना, इससे काम हो जाएगा। मैथ के लिए RS अग्रवाल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किताब है। रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशंस की किताब आती है, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मास्टर रीजनिंग करके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं लगाएंगे तो फिर तो आपको सक्सेस मिलने से रही, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ही आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा। तो क्या पढ़ना है तो पढ़ते चले गए, पर क्या नहीं पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे। और कब लगाओगे? एकदम स्टार्टिंग में ही लगाओगे, उससे अभी से ही लगाना शुरू कर दो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लगाओ, उसके बाद आप बाकी की जो पढ़ाई है उसे पढ़ना शुरू करो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। ये थी UPSI की जो अच्छी किताबें, उनके बारे में मैंने बताया था। और एक क्वेश्चन और आता है कि ये बुक्स को कहाँ से खरीदें। तो बुक्स को खरीदने के लिए आप अपने नज़दीकी मार्केट जाइए, वहाँ पे आपको ये सब बुक्स सस्ती मिल जाएंगी। पर कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर वहाँ पे ना मिले तो इन सभी बुक्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो ईजिली मिल ही जाएगी। और COD कर लेना, कैश ऑन डिलीवरी, तो आपको घर पे आसानी से मिल जाती है, और घर पे जब किताब पहुंच जाती है उसके बाद हम उसे पे कर लेते हैं, तो यहाँ से मिल जाती है। पर कोशिश करना जैसे ऑफलाइन मिल जाए ज़्यादा बढ़िया होगा, वहाँ पे कम पैसे लगेंगे, यहाँ पे डिलीवरी चार्ज आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे वाली जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम देखेंगे स्ट्रेटजी पे डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ें। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या ना पढ़ें, ये सब चीज़ें हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो बेल वाला आइकन है इसे ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि बेल वाला आइकन जब प्रेस करोगे जो नई हमारी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। तो हाँ, एक और बात, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी PDF वगैरह होती हैं वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मेरे पास जो बुक्स अवेलेबल हैं या जो भी मटेरियल है उससे अगर मैं PDF में आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिया करूँगा, तो वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगी। मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा,
और आप मुझसे एग्ज़ाम स्पेसिफिक का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अशोक यादव मेरा नाम है। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।